जान बेटा, जान बेटा, जान बेटा, बेटा। शुक्र है बेटा। थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पर आ गए। थैंक यू सो मच ऑफिसर, हमें जो करना चाहिए था हमने वो पहले ही कर लिया है। आग अच्छे से बुझ गई है। हम अब ठीक है। हमने आंखों से काफी अच्छा कम्युनिकेशन कर लिया। मुझे फ्लेम्स दिख रहे थे, तुम मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे तुम मुझे डायरेक्ट कर रहे थे। जे पहली बार मैंने किसी आग को बुझाया। हाँ पहली बार। तो मेरे लिए भी पहली बार था। अगर हम ना होते तो शायद पूरा जंगल जल जाता। आप ठीक हैं? हाँ। जान, आपका हाथ जल गया है। हाँ कोई बात नहीं। ऐसे कैसे जान? जान, ये दर्द कर रहा होगा। ऊपर वाला सबकी रक्षा करे। जान, तुम्हारा सब सामान जल गया है। कोई बात नहीं, जो जरूरी था वो चीज जली नहीं तो ठीक है। ऊपर वाले का शुक्र है कि किसी को कुछ नहीं हुआ। थैंक यू। चलो बेटा, इमरे हम जा रहे हैं। ऊपर वाले का शुक्र है। चलो चलो, सब ठीक है। हाँ, किसी को कुछ नहीं हुआ। अपना ख्याल रखना बेटा। बेटा, पर तुम उस आग में गए क्यों थे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। डैड आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, ये कुछ नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चल ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं मेहरबान को घर लेकर जाता हूँ। चलो, आप ख्याल रखिए अपना। सी यू एमरे, थैंक्स। मैं तो ये लेकर आप ही के पास आ रही थी। मैं ये पूछने आया था कि तुम्हारे पास क्रीम है या नहीं? क्या आपने अपना हाथ पानी में डाला? ओके ठीक है, यहाँ आइए आइए। कम से कम इसे 15 मिनट के लिए इसमें रखना होगा। ये हील होने में इसकी मदद करेगा। ऐसे ही रखिए। 0 से 15 मिनट, ये बहुत ज्यादा है। वो जल गया है। ये ऐसे। मुझे लगा तुम उस पर फूंक मारोगी। ये पहले से ही ठंडा है। हाँ वो यहीं रहेगा। 1-2 दिन तक राह देख लेंगे। नहीं, 15 मिनट तक। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम मिसेस हुमा को डॉक्टर के पास ले जाएंगे? बताइए। कोई जरूरत नहीं। जब वो मेरी आवाज सुनेगी 1 मिनट में ठीक हो जाएगी। मैं जानता हूँ, ऐसी है वो। उफ, क्या हुआ मुझे? अजीज, क्या मैंने कोई बुरा सपना देखा? मुझे मेहरबा दिखी थी। डियर हुमा, कैसी हो तुम? मेहरबा? ओ डियर, देखो तो तुम्हें। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। वक्त के साथ तुम तो और खूबसूरत होते जा रही हो। सच में तुम काफी लकी हो। क्या मैं तुम्हारे हाथों को देखूं? दिखाओ तो। देखो इसे। ऐसा लग रहा है किसी बच्चे का हाथ है मिसेस हुमा। ये क्या है? वैसे ऐसा कहते हैं
क्योंकि दोस्त तुम्हारे चेहरे को देखते हैं और दुश्मन तुम्हारे पैरों को। मुझे ये पसंद नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे शूज देखना चाहूंगी। एक बार देखते हैं। दिखाओ 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 ना, दिखाओ दिखाओ। ओह कितने क्लीन है, कितने क्लीन है, जरा देखो तो कितने क्लीन है। बस एक मिनट अजीज, अनफॉर्चुनेटली वो साफ है, मुझे लगा नहीं था। वैसे तुम्हें सूट करता है। ब्रावो हुमा ब्रावो। क्या वो हर्ट तुम्हारे लिए किसी और ने तो नहीं जलाया ना? तुमने क्या किया? क्या तुमने सारे सबूत मिटा दिए? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ आते ही आग लगाने का प्लान तुमने ही किया होगा। क्यों? क्योंकि अजीज मेरे पास वापस आ गए, क्योंकि उन्होंने मुझे चुना है। तुमने ऐसा क्यों किया हुमा? क्यों? ब्रावो अजीज, ब्रावो। तो अब ये तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है? मेरी बात ध्यान से सुनो, इतने साल बाद भी मेरी नफरत कम नहीं हुई है। मैं अभी वैसे ही नफरत करती हूँ, तो मुझसे दूर ही रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। हुमा! और उसके अलावा मैंने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, और भला मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? क्योंकि वो मेरे लिए बस एक टाइम पास होता था। जाओ तुम हुमा, जाओ जाओ यहाँ से, चली जाओ। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। ये जो दरवाजा है तुम्हारे पीछे, उसे एक बॉर्डर समझ लो। मैं नहीं चाहती कि तुम हर बार वो बॉर्डर पास करो। मैं मेहरबान हूँ और तुम मुझे पहले से जानती हो, समझी? वो बाउंड्री कभी लांघना मत। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। मुझे माफ करिएगा, आज सब कुछ काफी डिस्टर्बिंग रहा। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। अब क्या करें? बेटा ये आग के बारे में बात कर रही थी, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। तो कहना क्या चाहती थी? ठीक है डैड, चलिए मॉम, मैं आपके लिए टैक्सी बुला लेता हूँ। बिल्कुल पागल है। मैं जान और सनीम को देख कर आती हूँ, आप लोगों के लिए टैक्सी बुला देती हूँ। आप चले जाइएगा, ठीक है? कोई बात नहीं बेटा, हम मैनेज कर लेंगे। हाँ चलो। हाँ ठीक चलो, है। निकलते हैं। चलो पापा। मिस्टर अजीज, आप जाइए, उन्हें थोड़ा शांत कीजिए, शायद यही बेहतर होगा। हमें लेट हो रहा है, हम चलते हैं। इस सब से हम थक गए हैं, तो हमें चलना चाहिए। नहीं, उसके लिए यही बेहतर है, और बाकी सबके लिए भी यही बेहतर है। हाँ, ऐसा लगता है। क्या ये जल रहा है? थोड़ा सा। ये बहुत हुआ, इसे निकालिए। ये क्रीम आपकी मदद करेगी। आप इसे लगाइए ताकि जलन कम हो जाए और निशान भी मिट जाए। लो, लगा लो। अच्छा, मैं लगा लूं? सनम, यू माइंड थोड़ी सी हेल्प कर दो मेरी? ऑलराइट, ऑलराइट। अगर चले तो मुझे क्या ही चल रहा है? ऐसे लाइए। और लगाओ, और लगाओ थोड़ा। क्या चल रहा है? ये क्या है? एलोवेरा है। हाँ, कुछ लोग इसे येलो सबर कहते हैं। येलो सबर। हाँ अच्छा, हाँ, पहले इजिप्शियन इस प्लांट को इटर्निटी कहते थे। उन्होंने इसका नाम इसीलिए ऐसा रखा ताकि ये जले हुए जख्मों पर असर दिखाता है और ये टूटे हुए दिल को जोड़ने में भी काम हाँ, आता। मतलब ये हार्ट के लिए काफी अच्छा है। दिल के लिए। जैसे कि क्लोपात्रा
क्लेओपेत्रा की खूबसूरती का राज यही पौधा था। सिकंदर भी अपने फौजियों के जख्मों को इसी पौधे से भरता था, इसीलिए हमने सोचा कि आपके हाथों पर लगाया जाए ताकि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए और आप अच्छा फील करें। इसमें हनी भी है ना? क्या आपको इसकी स्मेल आई? हाँ, मुझे लगा इसमें हनी है, मुझे थोड़ी स्मेल आई तो मैंने सोचा पूछ लूं। एंटीसेप्टिक है और नेचुरल एंटीबायोटिक है। अगर आप इसे अपनी क्रीम में भी डालो ना तो भी इसका गहरा असर होगा और आपको डॉक्टर को भी दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं पहले ही काफी सवाल पूछ चुका हूँ, तुम भूल गए ना? हाँ बस, अगर आपको जब ज्यादा पता होता है ना तो सब बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। अगर आपको दर्द हो तो बताइए, हाँ मैं आराम से करूंगी। दर्द हो रहा है? थैंक यू सो मच। वेलकम। क्या तुमने येगिट को देखा क्या? मुझे नहीं पता, शायद वो घर गया हो। वैसे आप कहाँ रुकोगे? अब तो हट भी जल चुकी है ना? पता नहीं, देखता हूँ। फिलहाल आप मिस्टर अजीज के घर रुक जाइए। वैसे भी आप यहाँ ज्यादा वक्त तो नहीं रुकने वाले, आप तो जाने वाले हैं ना? हाँ। सब जख्म भर जाते हैं। भाई, तुम्हारा हाथ कैसा है? ठीक है, नॉर्मल है। सब कुछ चल गया भाई। जाने दो। पर अब हम श्योर है कि सनम की नोटबुक येगिट ने जलाई थी और उसी ने वो हट भी जलाया होगा। हम श्योर, क्योंकि मुझे नहीं लगता उस हट का जलना कोई एक्सीडेंट है। उसने सब जानबूझकर किया। I'm sure about that। ठीक है, पर अब हम क्या करेंगे? मैं सनम को प्रूव करके दिखाऊंगा कि वो नोटबुक मैंने नहीं जलाई। भाई, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारा इशू सिर्फ वो नोटबुक है? सनम का क्या? एमरे, मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो नोटबुक सनम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसे ये बात पता होनी चाहिए कि वो मैंने नहीं जलाई। मैं तो किसी और बात की उम्मीद लगाए बैठा था, पर उसने मुझ पर यकीन ना करके सब कुछ खराब कर दिया। भाई मैं समझता हूँ, लेकिन हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। सिर्फ एक खाली हार्ड डिस्क है हमारे पास। मैं उसका पर्दाफाश करूंगा। उसे सब कन्फेस करना होगा। भाई, याद है ना पिछली बार तुम्हारे साथ क्या हुआ था? नहीं, अब मैं उस तरह का अग्रेसर जान नहीं रहा। मुझे थोड़ा और सोचना पड़ेगा, यू नो। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। थैंक्स एमरे। भाई, ये बताओ, क्या तुमने सनेम की बुक पढ़ना स्टार्ट की? हाँ, मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं एक ही लाइन बार बार पढ़ता रहता हूँ। मैं सोच रहा था कि रोज थोड़े थोड़े पेजेस पढ़ूंगा। उसमें कुछ ऐसा लिखा है जिसे पढ़ने के बाद तुम्हें मुझसे नफरत होगी। तुम्हें पता चलेगा कि मैंने क्या किया था। जब वो दिन आएगा तब बात करेंगे इस बारे में। गुड बाय। अरे यार, माय डियर सनेम, क्या हो गया है? कुछ तो बोलो, कहाँ दिख रही हो तुम? क्या हो गया सनेम? लगता है इसे स्ट्रेस हो गया है। बोलो सनेम। सनेम,
माय सनीम, डियर, तुम ठीक हो? सनीम, बोलो ना। सनीम, सब ठीक हो जाएगा। क्या मैं जान के साथ गलत कर रही हूँ? क्योंकि वो मुझे अभी तक भूले नहीं है। वो मेरा स्कार्फ लेने के लिए जलते हुए घर में गए। वो तुम्हें भूले नहीं है, पर उन्होंने 1 साल खो दिया है सनीम, और तुमने क्या कुछ झेला है, हम नहीं भूल सकते हैं इस बात को। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लैला। मुझे लगता था कि वो मुझे भूल चुके हैं और इसी बात को लेकर मैं हमेशा दुखी रहती थी। लेकिन ये काफी अच्छी प्रोग्रेस है। अब तुम दोनों भी एक दूसरे से पास्ट के बारे में बात कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना तुम उन्हें खुद पर हावी मत होने देना। अपने सामने ना एक शील्ड बना दो जो तुम्हें प्रोटेक्ट करे। ऐसी कोई शील्ड नहीं होती है, मुझे नहीं लगता। उन्हें कन्फ्रंट करने से अच्छा है कि तुम उन्हें देखते ही अपना रास्ता बदल दो। उनसे बात भी करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जब भी तुम्हारे पास आए वहाँ से चली जाओ। लेकिन मैं साइंटिफिकली ही बात कर रही पर थी। उसकी बहन होने के नाते मैं बात कर रही हूँ ना, मैं हमेशा वर्क करती हाँ, हूँ इस मैं पर। समझती हूँ, पर मैं उसकी भलाई के लिए ही तो वही कह रही करती हूँ। है जो उसका ये मेरी बचाने के लिए उस आग में कूद पड़े थे और वो हट हाँ, जल मैं रही वही तो कह थी। रही मुझे हूँ, बहुत मेरी अच्छा बात- लगा। हम तुम्हारा साथ कभी हाँ। नहीं छोड़ेंगे। समझ रही हो ना सनी मेरी बात? हाँ, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, हो लेकिन जाएगा, चिंता हाँ। करने की कोई बात नहीं। हे ऊपर वाले, अगर इस चक्कर में मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो तुम वैसे कर क्या रहे थे? तुम उस हट को जलाना क्यों चाहते थे? तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हो क्या? ये सब जानबूझ के किया है। उसने खुद को आग में झोंकने की कोशिश की। वो ऐसा चाहता था कि नोटबुक मैंने जलाई है और इसीलिए उसने आग में मरने की हिम्मत की। अब पास्ट के बारे में सोचना बंद करो, उससे वक्त जाया होता है। फ्यूचर को देखो, सोचो कि अब आगे क्या करना है, समझे तुम? और फालतू के बहाने देना बंद करो। मुझसे अब ये सब नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझसे गलती हो गई कि मैंने नोटबुक जला दी और सब कुछ बिगड़ गया और मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। तुम जान को नहीं जानते हो, उसे किसी चीज से डर नहीं लगता। वो बचपन से ऐसा ही है। वैसे भी क्या तुमने जान के हाथों में वो हार्ड डिस्क देखी थी? अगर नहीं तो वो अब तुम्हें नहीं धमका सकता, पर तुम उसका पीछा करना छोड़ना मत। वो सिक्योरिटी फर्म से दूसरी कॉपी भी मांग सकता है। हाँ, वो हार्ड कॉपी थी, मुझे ओरिजिनल चाहिए। मुझे उसे तबाह करना होगा, वरना मैं चैन की सांस नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, मैं जानती हूँ जमीन का ओनर कौन है। मैं उनसे किसी भी तरह सिक्योरिटी कंपनी का नाम पता कर लूंगी और ये सॉल्व कर लूंगी और तुम्हें ओरिजिनल रिकॉर्डिंग लाकर दिखा दूंगी, ठीक है? ओके। सारी प्रॉब्लम्स एक साथ ही क्यों आती हैं? सनीम, तुम कितनी खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत। क्या तुम जानती हो जब से जान यहाँ पर आए हैं तुम बहुत खूबसूरत हो गई हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरा नेचुरल विजन है। मैं तो वही हूँ, लेकिन तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम एकदम वीनस लग रही हो और एकदम खूबसूरती की रानी लग रही हो। थैंक यू सो मच। क्या हुआ, तुमने स्पोर्ट वेयर क्यों पहने हैं? मेरी ड्रेस पर कॉफी गिर गई थी। अच्छा हुआ कि वो गर्म नहीं थी। चलो बाहर चलते हैं, ताजी हवा में टहलते हैं। ओके, पर ऐसे नहीं, तुम्हें कुछ स्पेशल पहनना चाहिए। रुको मेरे लिए। क्या? ता 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 ता। सनीम, पर मैं रेडी नहीं हूँ। तुम हो, बस 5 मिनट में हो जाओगी तुम। ये देखो मेरे पास क्या है। हाँ, ये ठीक है। It looks so nice. अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ। Come on, चलो।
मुझे अब फ्यूचर के लिए कोई होप नहीं है, इसलिए मैं बीते हुए कल को याद करती हूँ और खुद को समझाती हूँ कि मैं भी कभी किसी से प्यार करती थी और मेरी लव स्टोरी दुनिया की सबसे अच्छी लव स्टोरी थी जो कि अब खत्म हो चुकी है। पर तब मैं बहुत खुश थी जब मुझे ये पता चला कि वर्ल्ड ट्रिप करने के बावजूद भी वो मुझे भूले नहीं है। उन्होंने अभी तक मुझे अपने दिमाग में रखा है। हमारा फ्यूचर तो नहीं पर पास्ट है और यही मेरी रेमेडी है। गुड मॉर्निंग Egan, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग मिसेस मेरकेबे। मेवकीबे, हुमा, आप सुबह सुबह यहाँ, क्या बात है? हाँ मैं जानती हूँ, पर कल रात मैं ठीक से सो ही नहीं पाई, इसलिए जरूरी है हमें बात करनी होगी। ठीक है, जरूरी है तो बताओ क्या क्या बात है। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लेडीज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं चाय लाई हूँ तुम्हारे लिए, देखो। एक्चुअली हम प्राइवेट में कुछ बात करने वाले हैं। प्राइवेट क्या है, रुको मैं आ रही हूँ ना, आ रही हूँ, रुको रुको रुको। इस मोहल्ले में कुछ भी प्राइवेट नहीं होता, आपको जो भी कहना है सबके सामने कह सकती है, कोई बात नहीं। नहीं रुको, नहीं, मैं अपनी चाय लाती हूँ, फिर हम अच्छे से बातें करते हैं। नहीं ये ठीक है? प्राइवेट है, पर ये मुझसे नहीं तुमसे भी रिलेटेड है, हम सबसे और सानिम से भी। सैनम के बारे में? मेरी तरफ ऐसे मत देखो मेवकीबे, मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, एजेंसी वहाँ है क्योंकि सनम उस फार्म में है, अब अजीज वहाँ है क्योंकि वो एजेंसी वहाँ है, और जान वहाँ है क्योंकि अजीज वहाँ है। और पता है मेरी बाप, वो बदमाश औरत उस पूरी जमीन की ओनर है, वो तो वहाँ से कहीं जाने वाली नहीं है क्योंकि वो लैंडलॉर्ड है। पर अगर सनम वहाँ से शिफ्ट हो जाती है तो अजीज भी एजेंसी को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देगा और जान भी अपने पापा के साथ चला जाएगा। तो आपकी प्रॉब्लम किससे है? जान, सैनम, अजीज या मेहरबान से है? ओ प्लीज मेवकीबे, मैं यहाँ एक दोस्त के नाते डिस्कस करने आई हूँ और तुम मुझसे ये सब कह रही हो। देखिए सुनिए हुमा, मेरी बेटी को क्या करना है, क्या वो करना चाहती है, मैं उसे कुछ भी नहीं कह सकती। वो जानती है उसे क्या करना है, कौन से फैसले लेने हैं, वो जानती है जान से कैसे बचना है, ये फिक्र मत कीजिए। और रही बात मिस्टर अजीज की, तो उन्हें मैं कौन सा जानती हूँ, मुझे क्या पता। तुम पछताओगी इसके लिए, जरूर पछताओगी, देख लेना। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। किसी तूफान की तरह है ये। हाँ, झूठ क्या है इसमें? मुझे तुम सच्ची पर तो कह रही नाज है, तुम कितने अच्छे से हुमा को हैंडल कर लेती हो और अब तुम उसे बराबर जवाब देती हो। वो ये सब डिजर्व करती है। पर मुझे ये जानना है कि ये मेहरबान कौन है? हाँ, असली गॉसिप का तो तुम्हें पता ही नहीं क्या? है। मिस्टर अजीज 2 दिन पहले अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ लाए थे। हे ऊपर वाले, उस रात में जल्दी सो गई थी, काश मैं जागती रहती ये देखने के लिए। तुम्हें जल्दी सब बताऊंगी, अभी मुझे जाके नाश्ता बनाना है, मैं चलती हाँ हूँ। हाँ बताओ बताओ। जब हुमा जिद कर रही थी ना, क्या? वो एजेंसी, जब वो जिद कर रही थी कि उसे खेत पर जाना हे है, ऊपर वाले। याद है ना? वो यही जिद कर रही थी, मुझे खेत पर जाना है। डैड, हमें भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है। ठीक है, शांत रहो। हम तुम्हारी मॉम को सोने देते, ओके? चलो अब क्यों ना हम जाकर चॉकलेट की क्रेव्स बनाए और चुपचाप खा ले, क्या कहते हो? हाँ। पापा, लेकिन मॉम चॉकलेट क्रिप्स खाने पे गुस्सा करती है। नहीं, अगर वो गुस्सा करेंगे तो हम उनके लिए भी बना लेंगे। सबको मेरे क्रेप्स बहुत पसंद है ना। चलो चलते हैं। कम ऑन, सब मेरी बैक पर आ जाओ।
हे, तुम्हें एक्स्ट्रा क्रेप मिलेंगे क्योंकि तुम चल रहे हो ना। और फिर सारे पंछी उस वादियों में एक दूसरे से बात करने के लिए आते हैं। सब एक दूसरे को अपना डर बताते हैं। कुछ पंछियों को बूढ़ा होने से डर लगता है, कुछ पंछियों को अनसक्सेसफुल, कुछ पंछियों को अकेले रहने से, तो कुछ पंछियों को मकड़ियों से डर लगता है। जैसे मुझे। हाँ हाँ, ये काफी नॉर्मल बात है। हर किसी को किसी न किसी से डर आपको लगता है। किससे लगता है? अकेला रहना। पर आप अकेली नहीं है, आपके काफी दोस्त हैं और हम भी हैं। हाँ हाँ, तुम सही हो। मैं इस डर को भूल जाऊंगी। मैं जानती हूँ मुझे इस बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पंछी भी एक दूसरे को अपना डर बताते हैं और उससे भुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो इतने दूर कैसे जाते हैं? उनको पहुँचते पहुँचते तो बहुत साल लगते होंगे हाँ, ना? पर उन्हें दूर दूर तक उड़ना पसंद है। उन्हें एडवेंचर पसंद है। मैं तो पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। मैं इस जगह से परेशान हो गया हूँ। वही गांव, वही पेड़। हाँ, यहाँ सब ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें तुम्हारा एजुकेशन कंप्लीट करना होगा, ठीक है? तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो, पूरी दुनिया घूम सकते हो, ओके? लेकिन अगली बार जब तुम यहाँ आओगे अपने साथ अपना होमवर्क लाना, मैं वो चेक करूँगी। ठीक है। तो मेरे छोटे छोटे दोस्तों, ये कुकीज तुम्हारे लिए है, इन्हें रास्ते में खाना। ओके। तुम अपना होमवर्क करो। बाय बाय बाय। See you. See you. See you. My beauty. Take care of yourself. मॉम को नाराज मत करना, ओके? बाय। बाय। See you. कन्हैया सुनो, अगली बार अपना होमवर्क ऑलराइट, लाना मत बाय। भूलना। एमरे, हमसे नाराज तो नहीं होना बेटा? तुमने हमें माफ कर दिया ना? हाँ, डोंट वरी, हमारे बीच में हमेशा सब ठीक ही रहेगा। इमरे, उस दिन उन्होंने छुप छुप के आपको फॉलो किया था ना, इसलिए माफी मांग रहे हैं। आप जल्दी से माफ कर दीजिए इन्हें, वरना ये बुरा मानते रहेंगे। कोई बात नहीं, इतना अच्छा खाना बना एंजॉय करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसे है ही नहीं। इजाजत हो तो मैं ये कॉल ले लूं? जरूर करो, हम तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे, है ना? वो काफी कंफ्यूजन में है, वो कई चीजों को एक साथ हैंडल कर रहे हैं। क्या हुआ? क्या ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है? नहीं डैड, सब कुछ ठीक है, एकदम सुपर्ब। वहाँ काफी एम्प्लॉइज है ना, तो उन्हें सब कुछ कंट्रोल करना पड़ रहा है। इतना आसान नहीं है ना ये सब, इसीलिए वो काफी स्ट्रेस में है। हाँ, डिफिकल्ट है, पर वो कर लेंगे। वैसे मुझे इस बात का जवाब कभी नहीं मिलता कि उसका ऑफिस कहाँ पर है। वो गुस्लर होल्डिंग में फाइनेंस मैनेजर है। अब डैड खाना खाइए। आ जाओ बेटा, बैठो ना, नाश्ता कर लो। बे, तुमने मुझे बिजी कर दिया। अभी तक हमने दुकान भी नहीं खोली है। चलो, अब लोग आएंगे और उन्हें लगेगा कि हमारी दुकान आज बंद है। चलो, मैं ये सब साफ कर लूंगी। जो गुड बाय, गुड बाय। हाँ, चलो। आराम Have a से nice day. जाइएगा, मॉम। चलो निकलता हूँ। अपना ख्याल रखना। आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना हनी? नहीं, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ हनी। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते पर हैं। अगर आज आपकी मीटिंग अच्छी रहती है तो आप गुस्लर होल्डिंग के फाइनेंस मैनेजर बन जाओगे, है कि नहीं? बोलिए ना। क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे तुम बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही क्यूट और प्योर भी।
अगर हम अकेले रहते तो मैं कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है प्राइवेट। बेटा, मैं वॉलेट भूल गई हूँ, जरा फेंक दो, मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है मॉम, रुकिए, मैं ला रही हूँ। सनम, मैं पागल नहीं हूँ। ये क्या बात है, तुमने तो मुझे डरा दिया बुलेट। तुमने तो मुझे भी डरा दिया। हाँ ठीक है। देखो मैं ये गार्डन से लाया हूँ। ये काफी अच्छे हैं। जान यहाँ रुका है क्या? रात को देखा था तुम दोनों को यहाँ पे आते हुए। उनकी बोट खराब हो चुकी है, जब तक वो रिपेयर नहीं हो जाती वो यही रहेंगे, ज्यादा दिन नहीं, चले जाएंगे यहाँ से जल्दी। सनम, जब से जान यहाँ पर आया तुम ठीक नहीं लगती। तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता देना, 5 मिनट में आ जाऊंगा। सही बोल रहा हूँ। मेरी ऑफर सबके लिए वैलिड है जो परेशान होता है। मैं तुम्हारे दिमाग के पावर के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकती, सिर्फ टमाटर के साथ कर सकती हूँ। वैसे काफी अच्छे है, मुझे टेस्ट कराने के लिए थैंक यू। और मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ सनम, मैं ये तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, खा लेना जितना मर्जी चाहे उतना। मिलता है। मेरी ऑफर को ध्यान में रखना। सही बोल रहा हूँ। जब तक तुम्हारे मसल स्ट्रॉन्ग है तब तक। तुमने मुझसे काफी अच्छा स्कैरक्रो बनाया। हमें लगा था कि इससे कौवे डर जाएंगे और कुछ ऐसा ही हुआ, कौवे डर गए। अगर तुम चाहो तो फोटो बदल सकते हैं, ये काफी अच्छा रहेगा। मेरा मतलब इससे भी और ज्यादा डरावना। मेरा एक्चुअल विजन तो और भी वाइल्ड है। क्या ये अच्छा लग रहा है? मैं इसे केयरफुली नहीं शायद डरावना नहीं है। मेरे पास वक्त नहीं था वरना चेक करती। क्या आप टमाटर खाओ? हाँ, जैसे मेरी फोटो खाते समय ले लो और वहाँ लगा दो। जब वक्त होगा शर्ट बदल लेंगे। तो मैं स्टाइलिश बनाना चाहिए। हाँ? ये काफी अनटाइडी है। हाँ। गुड मॉर्निंग। तो मेहमान बताओ, क्या कल रात वो औरत चली गई कि वो अभी भी यहीं पर है? बताओ। अब वही औरत ना, वो जो थोड़ी पागल है। कल ऐसा हुआ कि वो अंदर गई, उसने थोड़ा नहा लिया और फिर वो बेड पर चली गई और तुरंत सो गई। मैंने चेक कर लिया, वो अभी भी सो रही है। मैंने इसीलिए उसे नहीं छुआ। उसके बजाय आज मैं देखभाल करूंगी। ओहो, जरूर। ये सबसे अच्छी ऑफर है। हाँ, ऊपर वाले के लिए अजीज, क्या आप उस पागल औरत को झेल सकते हो? मैं वैसी होती तो आप मुझे लाइक नहीं करते। बताइए ना, मैं वैसी होती तो आप मुझे कभी लाइक करते? मुझे तुम पसंद हो, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। और अब मैं तुमसे और दूर नहीं रहना चाहता। अजीज, क्या आप पूरी रात मेरे लिए इंतजार कर रहे थे? सिर्फ रात नहीं, तुम्हारे लिए सालों तक वेट कर सकता हूँ। तो फिर मैं आज आपके लिए एक अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ जो आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। क्या तुमने वो मैग्निफिसेंट ब्रेकफास्ट खुद बनाया है? आई थिंक सो। फिर हमें जल्दी करनी चाहिए ना बेबी। चलो हाँ। चलो चलो। हाँ, हमारी इजाजत है तो चलो। हाँ, थैंक यू। प्लीज बैठ जाइए। बैठ जाइए आप भी। इस टेबल को तो मेरी तरफ से सैल्यूट है। अजीज, मेहरबान।
अजीज, मुझे आपके जवानी के दिन अच्छे से याद है। जान बिल्कुल आपकी तरह दिखता है। हाँ तो फिर हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो स्मार्ट है। और सनम मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। क्लेवर है, फ्रेजाइल है, टैलेंटेड है, डिफरेंट देन अदर्स। हाँ वो है। वो तुम्हें कहाँ मिली? मैं उसकी बुक्स पढ़ती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं। उसमें लिखा हुआ हर एक सेंटेंस मुझे आपकी और मेरी याद दिलाता है, जो हमने जवानी में कितने हसीन पल एक साथ बिताए थे, वो सब मैं भूल नहीं पाती, है कि नहीं? कई सारी। मैं सच में उसके टैलेंट को अप्रिशिएट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं उस तक पहुँची। हमने बात की तब वो किसी शांत और अच्छी जगह की तलाश में थी, इसलिए मैंने उसे यहाँ आने के लिए ऑफर दिया। मैंने उसे ऑफर दिया और वो यहाँ आ गई। यहाँ खुली जमीन है, आप जानते हैं, वो जो चाहे यहाँ कर सकती है, खेती बाड़ी कुछ भी कर सकती है, और उसने एक्सेप्ट किया। अजीज, सब अच्छे लोग हैं, पर मैं ये बताना चाहूंगी कि सच में सनीम सबसे काफी अलग है। आई लव हर, वो अच्छी है। नो डाउट, पर तुम भी उसी की तरह जनरस हो, एलिगेंट हो। अजीज, मुझे बिगाड़ो मत। आप जानते हैं कि मैं कितनी जल्दी बिगड़ जाती हूँ, तो मैं वार्न कर रही हूँ, ऐसा मत करिए। मिसेस मिरवान, आप मुझे ऐसे नहीं डरा सकती हैं। हेलो। हेलो सर, कहिए। मुझे एक हार्ड डिस्क चाहिए। जरूर, हाँ हमारे पास ये सब हैं। आपको कौन सी चाहिए? वो ऑरेंज वाली। क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ, मुझे हाँ। ये दे दो। ये लीजिए। ओके। सनम, तुमने तो डरा ही दिया ये गीत। तुम इतनी कंफ्यूज थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। वैसे मैं कुछ दिनों से स्ट्रेस्ड हूँ। वैसे यहाँ तो सभी लोग स्ट्रेस्ड हैं। क्या हुआ? कल रात जान का हट जल गया। हाँ, जान जलते हुए हट में गए। कल रात एक्शन से भरी थी, पर तुम कहाँ थे? तुम कहीं नजर नहीं आए। मुझे एक अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए चला गया था। लेकिन आग लगी कैसे? जान कैसा है अब? मुझे नहीं पता कैसे लगी, लेकिन जान अभी ठीक है, सिर्फ उनका हाथ थोड़ा सा जला है। मैं समझता हूँ। सनम, इतनी तेज आग में आखिर वो गया क्यों? उनके हट में कुछ था, वो लेने गए थे। मुझे नहीं पता वो क्या लेने गए थे। क्या उसे वो चीज मिल गई? बताओ। छोड़ो इन सब बातों को, मेरा दिमाग काफी कंफ्यूज्ड है। मुझे माफ कर देना। सॉरी। मुझे माफ कर देना। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। मिलते हैं। मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सब कर रही हूँ।